सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक गृहस्थ आश्रम के बारे में। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 4 आश्रम जो हैं उनके नाम हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन आश्रमों की सभी की अपनी अपनी विशेषता है और प्रत्येक के लिए 25-25 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम के लिए भी 25 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम के लिए 25 वर्ष और संन्यास आश्रम के लिए भी 25 वर्ष। क्योंकि मनुष्य की आयु, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और इसलिए कलयुग का प्रथम चरण है, तो उसमें मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है, 100 वर्ष है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 25 वर्ष मानी गई है। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण आश्रम है और इसी आश्रम में रहकर हम अपने सामाजिक और सारे ही जो कार्यक्रम हैं उनको पूर्ण करते हैं। इसी आश्रम में रहकर हम परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवा करते हैं। इसके अलावा जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में जो लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए भी हम भोजन, वस्त्र, अन्य वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम क्या होता है। जब प्रारंभ में हम ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्णता की ओर होता है, यानी पूरा हो जाता है, 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं, यानी कि जो हम अपनी शुरुआत से ही पढ़ाई करते हैं, जीवन के जो हमारे उत्तरदायित्व उनको समझने लगते हैं, यानी कि एक तरीके समझा जाए तो हमारे अंदर मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आ जाती है। तो इस स्थिति में फिर हमें जो है अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है, यानी कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती हैं अब आने वाले समय में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम विवाह करते हैं, यानी कि हमारा जो है विवाह हो जाता है और विवाह के उपरांत ही सारे कार्यक्रम होते हैं। क्योंकि विवाह ना हो तो एक गृहस्थ आश्रम हो ही नहीं सकता। गृहस्थ आश्रम तभी होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों का सम्मिलन होता है। स्त्री पुरुष के बीच विवाह संस्कार के साथ साथ एक दंपति के रूप में वो अपना गृहस्थ आश्रम प्रारंभ करते हैं। इसी आश्रम में रहकर संतान उत्पत्ति होती है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है और इस संतान उत्पत्ति के साथ साथ सामाजिक संतुलन बना रहता है और निरंतरता बनी रहती है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब यह है, यदि कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करे तो संसार चल रहा है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी संसार चलता ही रहेगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम में यदि हम ना करें, संतान उत्पत्ति ना हो, तो जो सामाजिक जो संसार चल रहा है वो संसार एक तरीके से नहीं चल पाएगा। सामाजिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसी आश्रम में रहकर हमारे मनुष्य ऋणों से मुक्त होने के भी उपाय करता है। यानी ऋण क्या होते हैं? मनुष्य के 3 ऋण होते हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। देव ऋण क्या होता है? यह हमारे सभी के जीवन में होता है, यानी कि जिस मनुष्य ने भी जन्म लिया है तो वह इन 3 ऋणों से मुक्त करने का उपाय उसे अवश्य करना चाहिए। देव ऋण क्या होता है? जब हम होम यानी कि हवन पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब हम देव ऋण से मुक्त होते हैं, यानी देवताओं के प्रति भी हमारा ऋण है। और ऋषि ऋण क्या होता है? ऋषि ऋण होता है जब हम वेद मंत्र का जप करते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो उससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। इसलिए हमें तमाम जो ये वेद हैं, ग्रंथ हैं और अन्य जो उपनिषद हैं, जो भी है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत कथा है, इनका हमें पढ़ना चाहिए, इनको स्मरण करना, सुनना चाहिए। इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट है पितृ ऋण। पितृ ऋण हम नंबर 3 में आता है। पितृ ऋण जो है माता पिता की सेवा। जब हम माता पिता की सेवा करते हैं, उनका जब वह देहावसान हो जाता है, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब विधान युक्त अंतिम संस्कार जो किया जाता है। इसके अलावा श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने से भी हम अपने माता पिता की सेवा से पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के ऋण थे और इनका हमें सभी मनुष्यों को इन ऋणों से मुक्त होने का प्रयास अनवरत करते रहना चाहिए, यानी कि लगातार करते रहना चाहिए। गृहस्थ में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, क्योंकि ये वही समय होता है जब हम सभी के बारे में सोचते हैं, यानी कि हमें अतिथियों की सेवा भी करनी होती है, बुजुर्गों की सेवा भी करनी होती है। इसके साथ साथ गौ की सेवा भी इसी गृहस्थ आश्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि हम प्रत्येक स्थिति में कर सकते हैं, यानी प्रत्येक आश्रम में कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में इसको अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था भी करनी चाहिए और वृक्षारोपण भी करने चाहिए, नदियों का पूजन। इससे समाज वातावरण के हम भार से मुक्त होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जब हम आए हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते चलें। ये नहीं कि हम केवल खाने और सोने और अन्यत्र कुछ ना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए हमें कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारी बहुत सारी जो परलोक, यानी कि जब मनुष्य जो कर्म करता है उसी के अनुसार वह फल पाता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और अपने गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जब गृहस्थ आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम 25 पूर्ण हो जाता है तो 25 से ही 50 तक गृहस्थ आश्रम है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर से गृहस्थ, यानी कि जो हमारी जिम्मेदारियाँ थी वो हम उनको पूर्ण कर चुके होते हैं, तो वहाँ से हमारा थोड़ा उससे डिटैचमेंट यानी कि अलगाव हो जाता है और धीरे धीरे हम अपनी जो हमारे जो उत्तरदायित्व है उनको हम पूर्ण कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आज बताया गृहस्थ आश्रम के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। आप सभी का बहुत